नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त पटना से है। लखीसराय मामले में विधानसभा में सीएम और स्पीकर के नोकझोंक के बाद लखीसराय के डीएसपी को हटा दिया गया है। लखीसराय के डीएसपी रंजन कुमार को मोतिहारी के अरेराज में एसडीपीओ बनाया गया है, जबकि दानापुर के एसडीपीओ इमरान मसूद को लखीसराय में डीएसपी बनाया गया है। और इसी साल सरस्वती पूजा के दौरान बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में एसडीपीओ रंजन कुमार सुर्खियों में आ गए थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डीएसपी रंजन कुमार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अपने फैसले पर अड़े हुए थे। और इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में कई बार हंगामा भी हो चुका था। और 14 मार्च को तो इस मुद्दे पर सदन में सीएम नीतीश कुमार को ही गुस्सा आ गया था, जिसके बाद भारी सियासी बवाल मचा था और अब यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार विधानसभा में पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विजय कुमार सिन्हा, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके बीच लखीसराय में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के मामले को लेकर विवाद हो गया था। और यह विवाद काफी बढ़ गया था। लगातार 3 दिनों तक विधानसभा की कार्यवाही बाधित रही और विपक्ष इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री से सदन में प्रतिक्रिया चाह रहा था। लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले का आज पटाक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है। आज गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार जो लखीसराय के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं रंजन कुमार, उनके पद से चलता करते हुए उन्हें मोतिहारी में अरेराज में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर तैनात किया गया है। अब उनकी जगह दानापुर में जो एसडीपीओ थे इमरान मसूद, उनकी पोस्टिंग अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लखीसराय के पद पर कर दी गई है। इसके अलावा जो अरेराज में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे, उनका तबादला दानापुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब यह मामला शांत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गृह विभाग ने जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की मांग थी कि सरस्वती पूजा के दौरान इन पदाधिकारियों ने प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया है, इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए, तो इनका तबादला कर दिया गया है। और आज आनन फानन में अधिसूचना जारी की गई है और इस अधिसूचना में अब रंजन कुमार को एसडीपीओ अरेराज बनाया गया है। तो कुल मिलाकर जो मामला था, जो विवाद था, वो अब लगभग खत्म सा हो गया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के छुटकी खरगडीहा में कुछ लोग सड़क पर एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली मना रहे थे और आते जाते राहगीरों को भी रंग लगाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक्सयूवी कार को लोगों ने जबरन रोका और रोककर ड्राइवर को रंग लगाना चाहा। ड्राइवर के मना करने पर भी जब लोग नहीं माने तो ड्राइवर ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से ड्राइवर ने सामने खड़े लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी और कुचलते हुए भाग खड़ा हुआ। इसमें वसुदेव तुरी नाम का एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हालांकि गाड़ी लेकर भाग रहे ड्राइवर को ग्रामीणों के सहयोग से कुछ दूरी पर पकड़ लिया गया और लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर होली मना रहे लोग राहगीरों को पहले रोकते हैं, रंग लगाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान एक एक्सयूवी कार को भी रोका जाता है, लेकिन जब ड्राइवर मना करता है कि उस पर रंग ना लगाएं, फिर भी जबरन रोककर रंग लगाने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद क्या होता है, तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ड्राइवर सामने खड़े लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। इसमें एक शख्स जख्मी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई वो शख्स सड़क पर गिरा हुआ नजर आ रहा है। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए। उसके बाद गाड़ी को रोका गया, ग्रामीणों के सहयोग से गाड़ी को पकड़ा गया और फिर गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। जब पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। और रांची में होली के दिन अपराधियों ने दिन दहाड़े खूनी खेल से हड़कंप मचा दिया है। घटना अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अशोक नगर रोड नंबर 4 की है, जहां एक बुजुर्ग महिला की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस और एफएसएल की टीम ने हत्या की इस घटना की जांच शुरू कर दी है।
70 साल की महिला मलाम्बिका अपने घर में अकेली रहती थी। इसी दौरान दोपहर 12 बजे 2 की संख्या में घर में घुसे अपराधियों ने चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। करीब 1 घंटे के बाद दोनों अपराधी घर से आराम से चलते बने, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार महिला के पति एसबीआई में बड़े अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं और वर्तमान में एक प्राइवेट कंपनी में बड़े अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। जानकारी मिली एक बुजुर्ग महिला की स्टैबिंग हुई है, जिनकी उसी की छानबीन चल रही है और जल्द ही अभी पकड़ा जाएगा। यह स्पष्ट है हत्या है, और हत्या का कारण में जो प्रथम दृष्टया में एक अलमारी खुला हुआ है, बाकी अलमारी तो खुली हुई नहीं है, लेकिन एक जो है छोटा सा सूटकेस है वो टूटा हुआ है। तो कारणों का तो जांच किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ लीडिंग साक्ष्य भी प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर रेड और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हत्या कर 2 युवकों का शव फेंक दिया गया है। पिपरा कोठी के मोना पुल के पास शव मिला है। छतौनी के शरणार्थी कॉलोनी के दोनों रहने वाले बताए जा रहे हैं। मधुबन पोल्ट्री फार्म में दोनों काम करते थे। मृतकों के शरीर पर पिटाई के निशान भी हैं। 3 दिन से ये दोनों घर से गायब थे और अब उनका शव मिला है। रोहतास के विक्रमगंज में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव हो गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ा और माहौल को शांत किया। घटना की मुख्य वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। हालांकि विवाद में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मधुबनी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर के पास से 2 विदेशी युवतियों को गिरफ्तार किया है। घटना जिले के फुलपरास अनुमंडल की बताई जा रही है। गिरफ्तार युवतियां उज्बेकिस्तान की नागरिक बताई जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बगैर वीजा के पिछले कई दिनों से दिल्ली में रह रही थी। दोनों नेपाल सीमा से भारत में घुसी थी और पिछले 2 महीनों से दिल्ली में रहने के बाद वापस नेपाल लौट रही थी। तभी स्थानीय पुलिस ने दोनों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार युवतियों से पूछताछ कर रही है। पश्चिमी चंपारण के मैनाटांड इलाके में दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके कारण दुकान में रखे सामान जलकर राख हो गए। घटना रामपुरवा गांव स्थित त्रिवेणी कैनाल की बताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने दुकान में आग लगा देख भंगाहा थाना को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। और अब बात रंगों और उमंग के त्योहार होली की। कोरोना के कारण बिहार समेत देश भर में होली के त्योहार पर ग्रहण लगा था, लेकिन कोरोना का कहर कम होने के बाद इस बार लोग जमकर होली खेल रहे हैं। पटना में ऐसे तो कल भी होली मनाई जाएगी, लेकिन आज भी होली का उमंग खूब देखने को मिला। पटना के एक अपार्टमेंट के लोगों ने दोनों दिनों को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करने का अलग तरीका निकाल लिया। देखिए हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, कुछ ऐसा ही माहौल है देश भर में और राजधानी पटना में इस बार होली कुछ खास तरीके से मनाई जा रही है। इस वक्त मैं पटना के एक अपार्टमेंट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लोग हैं वो सबसे पहले, क्योंकि इस बार होली 2 दिन है, तो आज वो होली मना रहे हैं। पिछले 2 साल में कोरोना के कारण जिस तरीके से लोग प्रतिबंध के कारण होली नहीं मना पाए थे, तो पहले उसकी कसर आज निकाल रहे हैं ये लोग। इसके बाद ये लोग कल
2022 की होली मनाएंगे। तो आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं, खुशियों में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये आइडिया कहाँ से आया। सर, सबसे पहले ये बताइए, ये आइडिया कहाँ से आया कि पिछले 2 साल की पहले कसर निकालेंगे, फिर उसके बाद इस साल की होली? एकदम, क्योंकि पिछले 2021 में हम लोग होली नहीं मनाए, तो इस बार 2 दिन का पड़ा है, शायद भगवान ने इसी कारण से बना। आज हम 2021 का मना रहे हैं और कल 2022 का मनाएंगे। मैडम, आप क्या कहेंगे? इस बार मौका मिला है, ये कोरोना हम लोग को त्रस्त कर दिया था 2 साल से। इस साल बहुत अच्छा मौका मिला है। हमारी कोशिश यही रहेगी पिछले साल की पूरी कमी को हम लोग जोरदार होली मना के पूरा करें। हमारे साथ यहाँ पे और भी कई सारे रंगीन चेहरे हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम, होली को लेकर क्या कहेंगी? होली मिलने मिलाने का पर्व है, रंगों का त्योहार है। खुशी से मनाइए, हंसी से मनाइए, मस्त होकर मनाइए। किस तरीके से लोगों के चेहरे पे खुशी है और एकदम डांस वांस कर रहे हैं। होली को लेकर के जो माहौल है आप तस्वीरों में देखिए। एक बार हो जाए कोई गाना होली का। पिचकारी जो तूने मुझे शराबी हो गई, जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू परोसन की भाभी हो गई। तो बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो यहाँ पे इन महिलाओं के बलम भी हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, होली को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लोग एक अनोखे तरीके से होली मना रहे हैं? इस बार होली का पर्व 2 दिन रखा गया है, इसीलिए कि एक है 2021 का और एक है 2022 का, इसीलिए। जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से इस अनोखे तरीके से पटना में इस बार लोग जो हैं वो होली मना रहे हैं। हर कोई जो है एक दूसरे को रंग मुबारक कह रहा है, खुशियां मुबारक कह रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन मंजिल के साथ। भागलपुर शहर में होली को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। एक दूसरे को रंग लगाकर लोग नाचते गाते होली मना रहे हैं। 2 सालों तक कोरोना को लेकर जहां लोग होली नहीं मना रहे थे, लेकिन इस बार उत्साह भरे माहौल में लोग होली मना रहे हैं। डिप्टी मेयर राजेश वर्मा सहित राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और आम लोगों ने खूब मस्ती की। कटिहार में भी होली का रंग पूरे शबाब पर है। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने गृह जिला कटिहार में अपने समर्थकों के साथ तो होली के रंग में दिखे। होली के रंग को लेकर बिहार के लोगों के लिए और खासकर नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने होली के लिए शुभकामनाएं दी। होली के मौके पर हर कोई होलियाना मूड में है और इसकी वानगी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के रांची स्थित आवास पर भी देखने को मिली। लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रंग और गुलाल से सराबोर नजर आए। पूरे होलियाना वेशभूषा में केंद्रीय मंत्री पारंपरिक गीतों पर मस्ती करते नजर आए। उत्सव को मनाने में कोई कंजूसी नहीं करना, इसलिए होली का यह जो त्यौहार है, जिस तरीके से नाना रंगों से प्रकृति का रंग भरा पड़ा है, हमारा जीवन भी उसी तरीके से अपने अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए रंगों से भरा हो,
उत्साहित हो, जीवन प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े और देश समृद्ध हो। देश भर में रंगों का ये त्योहार होली बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहर में भी खासी धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में दृष्टिहीन और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने रंग खेल कर होली मनाई। इस कार्यक्रम में शहर के कई दृष्टिहीन और दिव्यांग शामिल हुए। दिव्यांगों को अपनेपन का एहसास करवाने के लिए और उनके साथ खुशियां बांटने के लिए इस अनोखे रंग पंचमी का आयोजन किया गया था। असेच बहरत राहावं, यांचा रंग चढत राहावं आणि अशा आपण सणाच्या निमित्तानं उत्सव। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बोचहां विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बीजेपी से बेबी कुमारी बोचहां उपचुनाव में उम्मीदवार होंगी। बीजेपी के संजय मयूख ने इसकी जानकारी दी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने फैसला लिया है। आपको बता दें कि मुसाफिर पासवान के निधन से यह सीट खाली हुई है। वीआईपी से विधायक थे मुसाफिर पासवान और अब यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई है, यानी कि बीजेपी ने यहां से अपने उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया है। और हमारे साथ दिवाकर जुड़े हुए हैं। आखिरकार दिवाकर, बोचहां विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाला था उसका फैसला हो गया है, यानी कि अब बीजेपी ने यह वीआईपी को साफ कह दिया है कि आप अब रहना चाहें तो रहिए, नहीं रहना चाहें तो रहिए, बयानबाजी करते रहिए, लेकिन यहां से हम अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। जी बिल्कुल, सियासत में कभी कभी जो है इशारों से काम चल जाता है तो उसको चला लिया जाता है। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सियासी जंग से जो खटास बढ़ी वीआईपी और बीजेपी के बीच में, उसका प्रतिफल देखने को मिल रहा है कि वीआईपी